ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ। मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मीरा गुप्ता 125 यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सत्य घटना पर आधारित अपनी कथा सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये कथा बिल्कुल सत्य है। एक बार की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी मनोदशा भी बहुत ज़्यादा खराब थी और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैं अपनी बहन के घर में थी और मेरी बहन मेरी पीड़ा देख रही थी और उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो भगवान की शरण में चलते हैं और भगवान ही एकमात्र सहारा है जो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो मैं उनकी बात मानकर उनके साथ मंदिर के लिए चल दी और हम ही नहीं, हमारे साथ उनकी पूरी फैमिली थी, छोटे बड़े बच्चे और मेरी एक छोटी बहन भी थी। काफ़ी लोग 10-12 लोग गए। मंदिर बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उनके घर के पास। तो वो बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है और कहते हैं हर मनोरथ पूरी होती है और भगवान दिल से की गई प्रार्थना को सुनते हैं। तो मैं यही अरदास लेकर चली घर से और काफ़ी खेत खलियान गांव था, काफ़ी तेज़ धूप थी और सुबह के टाइम गर्मी का, जून का महीना, काफ़ी तेज़ गर्मी थी। सुबह निकले करीब 7:30-8 बजे के टाइम। धूप बहुत तेज़ थी उतनी सुबह भी और हम जो है भगवान से मन ही मन अरदास करते हुए चले जा रहे थे कि भगवान आज आप मुझे दर्शन दोगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इसी आस्था और विश्वास के साथ हम चले जा रहे थे और धीरे धीरे करके हम मंदिर के पास पहुँचे और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरा मन अंदर से टूट गया और मेरी आत्मा रो पड़ी कि ये क्या हो गया भगवान, आप मुझे आज दर्शन नहीं दोगे क्या? मेरी मनोकामना नहीं पूरी करोगे? तो मैंने कहा भगवान आज मुझे दर्शन नहीं दोगे क्या, मेरी मनोकामना नहीं पूरी करोगे? और हुआ क्या था कि हम औरतों में आप समझ सकते हैं कि 5 दिन ऐसे आते हैं जो कि हम मंदिर नहीं जा सकते और ख़ास तौर से बाबा भोलेनाथ की 7 दिन तक तो पूजा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना है। तो हमारे वही समय आ गया था। मैं मंदिर के द्वार तक पहुँचते पहुँचते अशुद्ध हो गई थी और मेरा दिल रो रहा था कि मेरी बड़ी बहन मुझे बड़ी इच्छा, मतलब भगवान पर विश्वास और आस्था के साथ लाई थी और मैं भी बड़ी इच्छा और आस्था के साथ भगवान के दरबार आई थी और यहाँ आते आते तो ये क्या हो गया भगवान, मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं, मैंने क्या पाप किए हैं जो कि आप यहाँ पर आते आते और मैं आपसे कुछ कह भी नहीं पाई और आपने सुना भी नहीं मुझे और अपने अंदर मंदिर के अंदर भी प्रवेश करने से रोक दिया। मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, मैंने कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे भगवान, जो आपने आज मुझे यहाँ तक ला करके मुझे छोड़ दिया। और मेरी आत्मा, सच मानो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत रो रही थी और सभी लोग, उसमें से किसी ने ऐसे भी कह दिया कि हाँ शायद तुम्हारे भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं, तुमने मेरा बहुत बुरे कर्म किए होंगे तभी तुम आज यहाँ तक आकर के और भगवान के दर्शन नहीं पा सकी और तुम ऐसे ही बाहर खड़ी हो। और मैं अपने आप को बहुत असहाय, मजबूर, लाचार सोच रही थी और समझ रही थी, खड़ी थी और सारे ही मंदिर के अंदर चले गए और मैं चौखट पे ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ी भगवान को बस मन ही मन याद कर रही थी, भगवान मैंने क्या पाप कर दिए, क्या बुरे कर्म कर दिए, हे भगवान अगर मैं सच्ची हूँ और मेरी प्रार्थना अब तक मेरी आवाज़ जा रही है तो भगवान मेरे दुख दूर कर दो। भगवान मैं आँख बंद करके यही प्रार्थना किए जा रही थी, भगवान मेरे दुख दूर कर दो, भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगर अब मैंने तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये तो 5 दिन औरतों में ऐसे होते ही हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भगवान? अगर 2 घंटे बाद भी ऐसा हो जाता तो कम से कम मैं आपके दर्शन कर पाती। और इतना आँख बंद करके भगवान को, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे और भगवान को ध्यान करते करते मैंने धरती माता की ओर भगवान को प्रणाम किया और कहा भगवान जैसी आपकी इच्छा। और जब मैंने आँख खोली मंदिर की ओर मेरी नज़र गई तो आप यकीन नहीं करोगे, एक छोटा बच्चा जो 4.5-5 साल का था और वो मंदिर की चौखट पे खड़ा और मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहा था जैसे बाबा भोलेनाथ स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो, आप अंतर्यामी हो, आप दुखियों के दूर करने वाले हो, आप सबकी मनोदशा समझने वाले हो, आप बहुत ही कृपालु हो, आप बहुत ही दयालु हो। यूं ही नहीं उनको बाबा भोलेनाथ कहते हैं आपको। और मैं बार बार उनकी स्तुति करने लगी और
वो बच्चा जब तक मैं स्तुति करती रही, हाथ जोड़कर मैं ज़मीन में लेट गई और वो बच्चा ऐसे ही हाथ करके खड़ा था। मैं उसको देखा और मैंने दूर से ही उनको बहुत अरदास करी, स्तुति की, और वो बच्चा कोई और नहीं था, मेरी छोटी बहन का बच्चा था। और शायद भगवान उस बच्चे के रूप में उसके अंदर अपनी आए हुए थे और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। कहते हैं भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं, और उस दिन शायद वो उस बच्चे के रूप में खड़े थे और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और मेरा मतलब अंदर जो आत्मा दुखी थी, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मन इतना शांत हो गया कि जैसा कि लोगों ने मुझसे बोल दिया था कि तुम शायद बहुत बड़ी पापन हो, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया और जो है यहाँ मंदिर तक आकर तुम दर्शन नहीं कर पाई। तो भगवान स्वयं सुन रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो ये औरतों में 5 दिन होते हैं, ये तो प्राकृतिक है, और अगर ये ऐसा ना हो तो प्रकृति ही रुक जाएगी, क्योंकि अगर जब यही होता है 5 दिन औरतों में रुकते हैं, तभी तो प्रकृति का संचार होता है और प्रकृति आगे बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं, ये कोई 5 दिन बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे आते हैं तो भगवान को नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि भगवान का अनादर होता है। और भगवान, अगर आप सच्चे हृदय से याद करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं। बस भगवान को पहचानने की आवश्यकता होती है, और हम तुच्छ आँखों से भगवान को शायद नहीं पहचान सकते हैं। और मुझे यकीन है वो बाबा भोलेनाथ ही थे जो बच्चे के रूप में आए थे और उन्होंने मुझे दर्शन दिया था। और मैं ज़ोर-ज़ोर से जयकारे लगा रही थी, जय बाबा भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव। और भगवान ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें, जैसे मुझे उस दिन दर्शन दिए और मेरे दुख दूर किए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बात पर यकीन आया हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मुझे भगवान पर आस्था रखकर पूरे विश्वास के साथ मैं वीडियो बनाई हूँ और अपनी बात रखी हूँ, क्योंकि आज भी मुझे आप सभी की ज़रूरत है, भगवान की ज़रूरत है। और कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी ना किसी मनुष्य के रूप में आते हैं, तो और कोई नहीं, वो आप ही लोग हैं और आप ही भगवान का माध्यम है। आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कमेंट्स में 2 अक्षर का प्यारा नाम हर हर महादेव लिखेंगे, तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।